14 जून आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम पढ़ेंगे। उसके पहले फ्रेंड आप जो है फर्स्ट वीक की जो करंट अफेयर आई है उसको देखिए कंप्लीट सारे, उसमें एक भी पॉइंट छूटे नहीं हैं। आप वहाँ पे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड वीक अभी आज ही अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो वीकली आप ज़रूर देखिए, अगर आप डेली नहीं देख पा रहे तो वीकली देखिए। वीकली देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड शेयर भी करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, चलिए न्यूज़ देखते हैं। 14 जून है आज। मंगल ग्रह न्यूज में चल रहा है 1-2 दिन से। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा नए क्रेटर्स की खोज की गई। कितने क्रेटर? 3 क्रेटर की खोज की गई। लाल क्रेटर, ये सब भारतीय वैज्ञानिकों के नाम हैं, ठीक है। मुरखान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। क्वेश्चन बनता है लाल क्रेटर, मुरखान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर किस ग्रह पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है, क्या, क्यों, कैसे। ओके, और किसके द्वारा? अहमदाबाद, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा। कुवैत अभी न्यूज़ में था, 40 जो भारतीय थे उनकी डेथ हुई है क्योंकि वहाँ पे आग लगी हुई थी। ओके, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ओके, इससे जो है जो अनुग्रह राशि होती है वो देने की घोषणा की गई है। ओके, इस पे क्या होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता है। कोई अगर इसमें पैसे देता है तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष में G7 अभी न्यूज़ में था, आप लोग पता होगा। प्रधानमंत्री अभी गए हैं शपथ लेने के बाद। यहाँ पे 15th हो रहा है, कौन सा 15th समिट हो रहा है इटली में। कहाँ पर? अपुलिया शहर, ये इम्पॉर्टेंट है, इटली का अपुलिया शहर। ओके, इस बार क्या टारगेट है? इंडो पैसिफिक, अफ्रीका महाद्वीप, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण समस्या, शरणार्थी समस्या, इन टॉपिकों पर चर्चा होगी। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन गेस्ट कंट्री है, बुलाया जाता है। और 1975 में इसकी स्थापना हुई G7 की। ओके, फिक्की सबको पता होगा, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक अभी इसके चुने गए हैं ज्योति विज। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके अनीस शाह, पूछ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, अनीस शाह। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये थोड़ा नया रिपोर्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, नाम से ही पता है कंटेनर पोर्ट मतलब पोर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें विशाखापट्टनम भारत का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पोर्ट है ये। इसकी रैंक आई है 19th, याद रखिए 19th। और गुजरात मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में, इसकी आई है 27th रैंक। इस रैंकिंग, ये जो इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया। ओके, पहले नंबर पे कौन है? यंगशान पोर्ट चीन, यंगशान पोर्ट चाइना पहले नंबर पे है। और सलालाह पोर्ट ओमान, ये सेकंड नंबर पे है। क्वेश्चन पूछ लेगा सलालाह पोर्ट किस देश का है, तो आपको दे देगा ओमान, कुवैत, UAE, सऊदी अरब। तो याद रखो सलालाह पोर्ट ओमान। आप लोग लैंग्वेज मतलब आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये रिटन में समझ में ना आया है। ओके, सलालाह पोर्ट कहाँ है? ओमान में। असम राज्य सरकार न्यूज़ में है क्योंकि बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफ़ा को इन्होंने शुरुआत किया है। हमें पता है मासिक वजीफ़ा, ठीक है, हमें पता है मुस्लिम में सबसे ज़्यादा बाल विवाह आजकल हो रहा है। तो हम देखते हैं इसके लिए असम सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए मुस्लिम मासिक वजीफ़ा। इसमें क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफ़ा देना शुरू किया? तो इसका आंसर होगा असम सरकार। नागालैंड न्यूज़ में था, यहाँ पर 20 वर्ष बाद नगर निकाय चुनाव हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हाल ही में 20 वर्ष बाद किस राज्य में नगर निकाय का चुनाव हुआ? तो ऑप्शन दे देगा जम्मू कश्मीर, आपको मणिपुर दे देगा, ओके, अरुणाचल प्रदेश दे देगा, ऐसे ही असम दे देगा, और नागालैंड। तो आपको नागालैंड याद करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। 100 मार्स आ गया ना। और मार्स एक्सप्रेस मिशन, इसका मतलब है मार्स आ रहा है, इसका मतलब मंगल ग्रह के लिए, ठीक है। ये मिशन जो है किसने लॉन्च किया सबसे पहला? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसे बोलते हैं ESA। क्या? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसे बोलते हैं ESA।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने मंगल ग्रह पर बर्फ़ की खोज की। तो दो, एक तो पहले ये बनता है 100 मार्स और मार्स एक्सप्रेस मिशन किसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि हाल ही में कहाँ पर बर्फ़ की खोज हुई, तो मंगल ग्रह पे, शनि नहीं लगाना है। ठीक है, मोटो जीपी या क्या होती है, बाइक रेसिंग होती है, आपने देखा होगा बाइक रेसिंग, ये उत्तर प्रदेश में होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका जो है बहुत ही बड़ा एक मैदान है, तो वहीं पर होगी ये मोटो जीपी 2025 रेसिंग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आप जो 1 या 2 दिन में न्यूज़ पढ़े हैं उसका क्विज़ कर लीजिए, अपने आप आपको थ्योरी भी आ गई, क्विज़ भी आ गई। इसके लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या है, तो क्या है 129, इसको याद कर लीजिए। टोटल कंट्री कितनी थी 146, टॉप पर कौन था आइसलैंड। ठीक है, बस यही इतना, ऐसे ही याद करना होता है। पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल, हमने बताया था ना, लाल क्रेटर, लाल क्रेटर कहाँ पर, ये याद रखना, मंगल ग्रह पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, किसने जारी किया, WEF ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूनेस्को ने, कोई नहीं, तो वर्ल्ड बैंक है इसका आंसर, वर्ल्ड बैंक, ये इम्पोर्टेंट है। नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध करेगा, कहाँ पर, ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो IIT मद्रास के साथ मिलकर। देखो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखो कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपने कई प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे देखो ये कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं आप। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, सबको पता है, इटली, अपूलिया शहर। शार्लोस क्लास चिल्मा, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो मलावी। हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। ओके, तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, गांधी सागर, इसे नोट कर लीजिए। हाल ही में जापान द्वारा समुद्री अभ्यास GMAX 2024 हुआ, कहाँ पर शुरू हुआ, तो योकोसुका जापान, टोक्यो नहीं, योकोसुका जापान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, किस वर्ष को, 2025 जो आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड, ये थी आज की करंट अफेयर। आप इसको शेयर जरूर करिए जिससे अधिक से लोगों के पास पहुँचे, और साथ ही साथ ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। करंट अफेयर वीकली आने वाला है, डेली आप करंट और क्विज कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वीकली ज़रूर करिए, अगर आप 1 डे नहीं कर पा रहे हैं तो वीकली करने से आपका कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगा, रिवीजन। ओके, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस प्रकार है, साथ ही साथ आपको क्विज भी मिलेंगे यहाँ पे, न्यूज़ के साथ क्विज। उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन और थ्योरी कराई जाती है उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, आज की न्यूज़ देखते हैं। 13 जून है आज। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम है 250,000 डेमोक्रेसीज, ओके, अ रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया शीर्षक नामक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। तो ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है कि किसने जारी किया। ओके, डेमोक्रेसीज पे हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, ओके, 73rd अमेंडमेंट के तहत आया था, आप सबको पता है, पंचायती राज, तो उस पर रिपोर्ट आई है। किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जारी किया है। इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर बहुत ही डीप में पूछा जा रहा है। ठीक है, 250,000 डेमोक्रेसीज अ रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया शीर्षक नामक रिपोर्ट, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और किसकी बात की गई है यहाँ पर, डेमोक्रेसीज, और वो भी निचले लेवल पे। एक और रिपोर्ट जारी की गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं, रेंजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन टूवर्ड्स एंड हैंड्स NDC फॉर फॉरेस्ट शीर्षक नामक रिपोर्ट। फॉरेस्ट की बात की गई है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो ये जारी किया है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस
ये जो रिपोर्ट आई है क्या है इसमें, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करना है। हमेशा जहाँ भी फॉरेस्ट की बात आएगी वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट को कम करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन अनुकूल, जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना है। फिर संयुक्त राष्ट्र यूएनओ न्यूज़ में था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। 2025 वर्ष को किसके रूप में घोषित किया, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जैसे आपने देखा था 2023 मिलेट वर्ष मनाया गया था, भारत ने दिया था, वैसे ही 2025 को ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यूएनओ द्वारा इसका घोषणा हुई है, ये पक्का आएगा एग्ज़ाम में। उपेंद्र द्विवेदी अभी न्यूज़ में थे, ये थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये फैक्ट है। नासा न्यूज़ में था, अभी क्या हुआ था, इसका ऑर्बिटर एक है मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, मार्स के लिए इन्होंने भेजा था 2005 में। तो अभी उसने कुछ इमेज भेजी है, ठीक है, मंगल ग्रह मार्स से इमेज भेजी है जहाँ पर वो पुराने ज्वालामुखी की खोज की है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में नासा के मिशन पे किस ग्रह पे ज्वालामुखी की खोज की गई है, तो मंगल ग्रह पे, शनि नहीं लगाना है, यहाँ मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी खोज हुई है। ओके। विद्युत रक्षक, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, यह भारतीय थल सेना द्वारा एक अभियान है, ठीक है। क्या है इसमें, निगरानी प्रणाली, मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटर करना। क्या, जैसे रिमोट से एग्जांपल समझो, जैसे जनरेटर का संचालन हो गया, ठीक है, बिना कुछ किए इसका संचालन करना, ट्रैकिंग और सुरक्षा से रिलेटेड है। आईआईटी दिल्ली इसमें मेन भूमिका आईआईटी दिल्ली की इसको बनाने में, ठीक है। विद्युत रक्षक ये एक प्रकार का एआई है, मीन्स किस प्रकार से एआई का यूज करके हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखना है। इसमें क्वेश्चन बनता है, विद्युत रक्षक किसका है, भारतीय थल सेना द्वारा अभियान निगरानी प्रणाली है, भारत सरकार ने भारतीय थल सेना। रिपोर्ट आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जेंडर में कौन आते हैं, मेल फीमेल, उनके बीच जो गैप है, ओके, समानता असमानता का गैप। तो सबसे पहले कोई भी इंडेक्स आता है, सबसे पहले हम करते हैं कौन जारी किया, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया इसको। कौन सा संस्करण है, तो 18वां संस्करण, 18th। फिर कितने देश, ये सब क्वेश्चन करो, यही कोई भी इंडेक्स आता है तो यही पढ़ते हैं। कुल देश कितने हैं, 146। उसके बाद भारत, क्योंकि भारत में रहते तो भारत की बात करेंगे। भारत की रैंकिंग आई है 129, बढ़ी है रैंकिंग, ठीक है। इसके पहले भारत की रैंकिंग 2023 में 127 थी। उसके बाद टॉप 3 में कौन है, आइसलैंड। देखो आइसलैंड जहाँ होगा वहाँ जेंडर गैप कम होगा, जहाँ पर आइस होगी वहाँ पर जेंडर गैप कम होगा, ये आप ट्रिक बना लो, और यही हर बार आता है आइसलैंड। उसके बाद फिनलैंड है, इसके बाद नॉर्वे है, आखिरी में लास्ट में सूडान है, ठीक है। और 2006 से ये जारी की जाती है। तो देख लो, कोई भी इंडेक्स आए, आपको किसी से कुछ नहीं मतलब है, आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। कौन जारी करता है, WEF। कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण। कुल कितने कंट्रीज हैं, 146। भारत की रैंकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 129। टॉप पे कौन है, आइसलैंड है, उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे है, और लास्ट में कौन है, सूडान। बस यही इतना, कोई भी इंडेक्स आता है तो यही इतना आपको पढ़ना है। रूस अभी न्यूज़ में था, पहली मंत्री स्तरीय बैठक किसकी, ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पे पहली मंत्री स्तरीय बैठक, पहली क्यों बोला गया, क्योंकि रूस तो पहले से, लेकिन पहली इसलिए बोला गया क्योंकि अभी 5 कंट्री इसमें ऐड हुए हैं तब से, उसके बाद से पहली बैठक थी। तो भारत में एस जयशंकर ने भाग नहीं लिया। सामान्यतः क्या होता है, मंत्री भाग लेते हैं, विदेश मंत्री, लेकिन एस जयशंकर क्यों नहीं गए, क्योंकि इन्हें शपथ लेना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि किसने भाग लिया, या स्टेटमेंट दे देगा कि एस जयशंकर ने भाग लिया। तो इसमें भाग लिया दम्मू रवि वरिष्ठ राजनयिक हैं, ठीक है, इन्होंने भाग लिया ब्रिक्स में। जाना था किसको, एस जयशंकर को, जा नहीं पाई है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दे देगा कि जो रूस में ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक हुई उसमें कौन भाग लिया, एस जयशंकर देगा, सब लोग एस जयशंकर लगा देंगे, ठीक। लेकिन एस जयशंकर गए ही नहीं थे, कौन था, दम्मू रवि, आपको दम्मू रवि लगाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग इसको पढ़ाएं। और ये भी है कि रूस की कहाँ पर हुआ है मंत्री स्तरीय बैठक, तो निझनी नोवगोरोड में हुआ है। अभी ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री नई ऐड हुई हैं, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, 5 नए देश अभी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये देश कब से आधिकारिक रूप से इनको मान्यता मिली, 1 जनवरी 2024 से।
तो 2006 में ब्रिक बना, ठीक है, BRIC। साउथ अफ्रीका इसमें S 2010 में जुड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। 2006 में ब्रिक्स बना, 2010 में ब्रिक्स बना। ओके। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना है ये, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ पर शुरू की गई? असम सरकार द्वारा। इसमें होगा 11 से PG तक छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। सबसे पहले कोई रिपोर्ट आती है तो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। किस वित्त वर्ष के लिए है? 2023-24 के लिए। इसने भारत की GDP ग्रोथ कितनी बताई है? 8.2%। अब नेक्स्ट न्यूज़, केंद्र सरकार राज्यों को 1.3 ट्रिलियन कितना 1,39,750 रुपये की किस्त जारी की। ओके। अभी हाल ही में अंतरिम बजट पास हुआ था। अंतरिम बजट में कितना प्रावधान है? 12,19,783 रुपये। कौन सा आर्टिकल 270 के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्य को कर हस्तांतरण किया जाता है? और कौन अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ये सबको पता होगा। आर्टिकल क्या है? 280। भारतीय गुणवत्ता परिषद अभी न्यूज में था। इसकी स्थापना 1860 में की गई थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इतने क्वेश्चन बनेंगे इसमें। भारतीय गुणवत्ता परिषद। जिमिक्स का आयोजन हाल ही में हुआ है। क्या है ये? जापान और भारत के मध्य समुद्री अभ्यास है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? योकोसुका जापान में हुआ, ना कि भारत में। योकोसुका जापान में। भारत से INS शिवालिक ने इसमें भाग लिया। किसने? INS शिवालिक ने। कब से हो रहा है जिमिक्स? 2012 से हो रहा है जिमिक्स। IIT मद्रास और नासा ने मिलकर एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR पर काम कर रहे हैं। ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसका अध्ययन किया जा रहा है। पूछ सकता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट किसके द्वारा? तो IIT मद्रास और नासा के द्वारा इस पर रिसर्च हो रहा है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अब क्यूज करते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? मोहिना सिंह, अनामिका बीराजी, प्रियापाल, अर्चना कुमार। तो अनामिका बीराजी। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया? कहाँ? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके MP में है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा, क्या नाम है? एयर लोरा का अनावरण किया? कौन सा देश? इजराइल। इजराइल अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला देश बन गया है। एयर लोरा नाम क्या है? एयर लोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो रूस, चीन, इजराइल, भारत। तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे, इजराइल है। हाल ही में खबरों में रहा IECD वाटर चैलेंज 4.0। IECDC के ओके वाटर चैलेंज है। ये किस संगठन की पहल है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। किसका है? नीति आयोग। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? अभी पढ़ाया गया आप लोगों को। उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय सेना के थल सेना के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? माझी, मोहन चरण माझी। पहाड़ तोड़ने वाले माझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा था। किस राज्य में है सुहेलवा? तो ये है उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती में। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? कौन सा देश करेगा? मलेशिया, चाइना, डेनमार्क, भारत। तो भारत करेगा। थैंक यू फ्रेंड, आज एक वीडियो हो गई आपकी। अब इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। 12 जून की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मई की क्रॉनिकल मैगज़ीन की रिवीजन एज अ रिवीजन पर्पस आपको 2 पार्ट या 1 पार्ट में मैराथन अपलोड की गई है। जो भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आप वहाँ से पढ़िए। ओके, वहाँ पे बहुत डीप में पढ़ाया गया है, ठीक है। और जो आपको ना लगे इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो सब लोग मई मैगज़ीन
ज़रूर देखें क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं 12 जून की करंट अफेयर। ओके, आज है 12 जून। एक रिपोर्ट आई है अभी, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट। फिशरीज मछली, एक्वाकल्चर रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन जारी करता है? तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब FAO को AO के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना कब हुई? 1945। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली रोम। इसके अध्यक्ष कौन है? क्यों डोंग्यो। भारत की बात कर लें तो इस रिपोर्ट में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। चाइना टॉप पर है। ओके, और प्रति व्यक्ति खपत वर्ल्ड में कितना है? 20.7। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पर प्रति व्यक्ति खपत फिश का कितना है? तो 20.7 kg। ये खपत जो है प्रतिवर्ष है, मतलब एक साल में 20.7 ग्राम पर प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FAO के अनुसार ओके प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है फिश की, मछली की? तो उसका आंसर होगा 20.7 kg। ये फैक्ट है, इसको रट लो। पहली नेवी महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। 3 करोड़ नए घर, हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई सबसे पहले, उसमें सबसे पहले 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दी गई। कितना? 3 करोड़। सीधा सीधा पूछा जा सकता है। PM आवास योजना के तहत यह योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में। इसमें कितना कितना केंद्र राज्य का हिस्सा कितना कितना है? तो मैदानी राज्य में 60:40 का और पहाड़ी राज्य में 90:10 का। पहाड़ी राज्य में हो गए जम्मू कश्मीर, आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हो गए। ओके, और यहाँ पर UP MP राजस्थान साउथ के। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया अभी, आज 12 जून है, आज के दिन मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। थीम क्या है इसकी? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट इंड चाइल्ड लेबर। किसके द्वारा ये मनाया गया? तो ILO द्वारा। पहली बार कब मनाया गया? 2002 में। 2002 में पहली बार मनाया गया ILO द्वारा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। थीम हो गया 12 जून को मनाया गया। भारत में क्या है इसके लिए? भारत ने एक्ट बनाया है। कौन सा? भारत में बाल श्रम अधिनियम एक्ट 1986। ये पूछा जा सकता है कौन सा एक्ट है बाल श्रम निषेध के लिए। और मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 24 में दिया गया है कि क्या 14 वर्ष से कम बच्चे, ठीक है, निषेध किया गया है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना। 11 जून 2024, मतलब 11 जून को पहली बार खेल दिवस मनाया गया। ठीक है, पहला खेल दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 11 जून। आशीष कुमार दास, इनका भी नाम न्यूज़ में है क्योंकि नीति आयोग के निदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें। ओके, आशीष कुमार दास क्या नियुक्त किए गए हैं? नीति आयोग के निदेशक। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? शिल्पी अग्रवाल। ये लखनऊ की हैं, UP वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। शिल्पी अग्रवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024। प्रेम सिंह तमांग अभी हाल ही में CM बने हैं, कहाँ के? सिक्किम के, और ये दूसरी बार CM बने हैं। ओके, और मोहन माझी जो पहाड़ तोड़ दिए थे, सुना होगा मोहन माझी, ये उड़ीसा के CM अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ मलावी न्यूज़ में था, अभी अफ्रीकी कंट्री है ये। यहाँ क्या हुआ था? उपराष्ट्रपति सैलोस क्लास चिलिमा, ये पूछा जा सकता है। सैलोस क्लास चिलिमा हाल ही में अपने विमान से जा रहे थे तो विमान हादसे में इनका निधन हो गया। राजधानी इम्पोर्टेंट है, मलावी की राजधानी क्या है? लिलोग्वे। मलावी की राजधानी लिलोग्वे। लेप्टोपायरोसिस यह एक रोग है
बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा नहीं, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये लेप्टोस्पायरोसिस। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है। तो केंद्र सरकार ने इसके संक्रमण के लिए राज्यों को अलर्ट जारी किया है कि राज्य जो है इस संक्रमण से बचने के लिए पहले से अलर्ट रहे। जैसे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, वैसे ही लेप्टोस्पायरोसिस यह एक बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणुरोधक। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, तो इसका भारत में किया जाएगा। पहली बार नहीं हो रहा है, चौथी बार हो रहा है, 4th टाइम इसका आयोजन किया जा रहा है। कितनी टीम भाग लेंगी ये पूछ सकता है, तो टोटल 24 टीम ऑल ओवर वर्ल्ड। पहले कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, चौथी बार किया जाएगा। 24 टीमें हैं टोटल, और मलेशिया में पिछली बार हुआ था। तो ये थी आज की न्यूज़। अब फ्रेंड हम करते हैं क्विज। पहला क्वेश्चन है आज का। नरेंद्र मोदी जो कि PM बने हैं, लगातार तीसरी बार भारत के PM पद की शपथ ली। इससे पहले कौन था 3 बार लगातार? जवाहरलाल नेहरू। पूछा गया वह किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? लखनऊ, गांधीनगर, बनारसी, इंदौर। ये सबको पता होगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सिंह तवांग हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम। तो यहाँ पर सिक्किम आंसर है इसका। फ्रेंच ओपन अभी 2024 जीता किसने? इगा स्विएटेक ने। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीता, किस देश का खिलाड़ी, किसको हराया? 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ये अपने दिमाग में नोट कर लो। फ्रेंच ओपन किसने जीता, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा, किसको हराया, दूसरा क्वेश्चन बनता है। और तीसरा बनता है, किस देश से? फ्रांस, USA, जर्मनी, पोलैंड। तो जो फ्रेंच ओपन महिला जीती हैं इगा स्विएटेक, ये कहाँ की हैं? पोलैंड की। अब UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? किस देश को? इजराइल को। क्योंकि अभी हाल ही में गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पर इजराइल के द्वारा कई बच्चे मारे गए। ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट जो वहाँ का टेररिस्ट हमास है, उससे युद्ध हो रहा है, तो बीच में सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मारे गए। इसके लिए UN ने इसको इस श्रेणी में डाला है, इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 कुल कितनी महिलाएं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितनी महिलाओं को जगह मिली है इस बार? तो 7। ये नोट कर लो आप लोग कहीं। ठीक है, मोदी मंत्रिमंडल 7 महिलाएं शामिल हुई हैं। कितनी? 7। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार नया एक चीज़ हुआ है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने CM पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो शामिल हुए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 6 हैं, 6 CM और +1 कर देंगे, 7 महिला हैं। 7 महिला, 6 CM इस बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। हाल ही में समाचार में रहा ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें है आयात शुल्क में वृद्धि करना, निर्यातित वस्तुओं में प्रयोग सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क छूट देना, निर्यातकों को ऋण उपलब्ध कराना, गैर अनुपालन करने वाले निर्यातकों को दंडित में शामिल किया जाना। इसका आंसर है B। CBIC ने अभी निर्यातित वस्तुओं में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देना है। किसमें? सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए क्या लाया गया? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ओके। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में कि बहराइच में है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत, बैंकॉक थाईलैंड, वियतनाम लाओस। तो इसका आंसर है ये वियंतियाने लाओस। थैंक यू फ्रेंड। आज की क्विज इस प्रकार है, इसको कम से कम आप 2 बार देखेंगे तो आपको आज की कंप्लीट न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ का क्विज करिए, देखिए आप आसानी से सारे क्विज कर लेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म का। ओके, थैंक यू। 10 से 11 जून के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम देखेंगे। ओके। CB अभी न्यूज़ में था, इसलिए द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया गया। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज
स्टॉक मार्केट का जो नियमन करता है वो सेबी करता है। इसे जो है द एशियन बैंकों द्वारा भी पुरस्कार मिला है बेस्ट बिजनेस रेगुलेटर के द्वारा। ओके, एशियन बैंक द्वारा सेबी को। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं ये। अभी हाल ही में नॉर्वे, इन्हीं की कंट्री में नॉर्वे ओपन शतरंज में 2024 का खिताब जीता इन्होंने। आर प्रज्ञानंद जो कि भारतीय चेस खिलाड़ी हैं, इनको यहाँ पे 3rd रैंक मिला। ओके, मंत्रिपरिषद अभी हाल ही में मोदी 3.0 की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, सॉरी शपथ लिया इन्होंने। ओके, टोटल 72 जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार शामिल है। जैसा कि सबको पता है कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी वो 15%, कुल का 15% सदस्य होनी चाहिए। ओके, किसमें 91वां संविधान संशोधन में ये बताया गया है। ओके, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? वेल्लेमैन सुनैया, भारतीय हैं, साउथ के हैं, साउथ वालों का नाम ऐसे होता है ना, वेल्लेन सुनैया। कार्लेस अल्कराज टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ के? स्पेन। ये क्वेश्चन बनता है कहाँ के हैं। क्या जीता था फ्रेंच ओपन में सिंगल? ठीक है, किसको हराया था? अलेक्जेंडर जुरेव, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। ओके, अलेक्जेंडर जुरेव जर्मनी के हैं, इनको हराया था। पूछेगा फ्रेंच ओपन टेनिस किसने जीता? कार्लेस अल्कराज ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। और किसको हराया? अलेक्जेंडर जुरेव। RBI न्यूज़ में था। हाल ही में जो डिजिटल हम लोग भुगतान करते हैं ऑनलाइन, डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जांच के लिए, ठीक है, जितने भी डिजिटल वो पेमेंट करते हैं हम लोग, उसकी जांच के लिए उन्होंने एक समिति बनाई है। AP होटा इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। कौन? AP होटा। राजप्रिय सिंह अभी न्यूज़ में थे, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक, क्या निदेशक बनाए गए हैं। अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है ग्रामीण विभाग? शिवराज सिंह चौहान, MP वाले, मध्य प्रदेश के पहले CM थे, अब इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। ओके, पेरू स्लोवानिया, पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका की कंट्री है। ओके, स्लोवाकिया यूरोपियन कंट्री है। ये शांतिपूर्ण चंद्र मिशन एक आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया। आर्टेमिस समझौता क्या है? चंद्रमा के लिए मिशन है नासा द्वारा। फ्रांस न्यूज़ में था, इन्होंने भी संसद नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है किसने संसदीय नेशनल असेंबली को हाल ही में भंग किया? तो फ्रांस। UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, इसमें फाइटिंग होती है, इसने जीता है पहला? पूजा तोमर, पहली महिला फाइटर है जिन्होंने ये जीता। कौन? पूजा तोमर। रितिका हुड्डा, हुड्डा हरियाणा, ठीक है, रितिका हुड्डा न्यूज़ में है क्यों? बूढ़ा पोस्ट रेसलिंग में रजत पदक जीता है, 100 गोल्ड से चूक गई है। अनामिका राजीव, अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, पहली है ना, पहली है वो भी महिला हेलीकॉप्टर है पायलट है। कौन? अनामिका राजीव। ये रट डालो, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। नैरोबी न्यूज़ में था क्यों? एग्जिम बैंक स्थापना 1982 में हुई थी, इसने अपना ब्रांच खोला। ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक एग्जिम। कहाँ पर? नैरोबी, केन्या की राजधानी है नैरोबी। बिल गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल गेट अपनी आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा के लिए कौन सी बुक है इन्होंने लॉन्च की है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ओके, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च किया। किसकी है? बिल गेट्स की है। बिल गेट्स का है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सोर्स कोड एकदम लिख के रख डालो इसे, ये आने वाला क्वेश्चन है। सोर्स कोड, क्योंकि बिल गेट्स की आत्मकथा है। माई बिगिनिंग्स। ओके फ्रेंड, अब हम कुछ करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट खबर, 9 जून इजराइल न्यूज़ में था, क्योंकि UN द्वारा इसे ब्लैक लिस्ट किया गया है। किसके लिए? मानवाधिकारों का उल्लंघन। आप सबको पता है इजराइल और गाजा में किस प्रकार से अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है। मुंबई न्यूज़ में है, क्योंकि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन यहीं पर किया जा रहा है, मुंबई में। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। अडानी ग्रुप न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि श्रीलंका में पवन ऊर्जा क्षेत्र में $1 अरब का निवेश यहाँ पे किया गया अडानी ग्रुप द्वारा, ठीक है। यह एनर्जी के क्षेत्र में एक इंडिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। AGT जॉनसन, इनका भी निधन हुआ है। तो ये जो है किससे संबंधित है? वन्यजीव विज्ञानी है ये। ओके, सिंगापुर न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम IPEF का आयोजन किया गया, ठीक है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था, ओके, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सिंगापुर है। ओके, भारत ने इसमें भाग लिया।
सिंगापुर क्या है? सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा FDI निवेशक है सिंगापुर। सेकंड पे कौन है? मॉरिशस। थर्ड पे नीदरलैंड। पहले में पढ़ा चुका हूँ। रूस न्यूज़ में है, भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। सबसे ज़्यादा तेल आयात कहाँ से हो रहा है भारत में? रूस, जबकि इसके ऊपर सेंक्शन भी लगा हुआ है। ओके। फ्रेंच ओपन किसने जीता? इगा स्विटेक ने। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। किसको हराया इन्होंने? जैस्मिन पावोलिनी को। इटली की खिलाड़ी हैं ये, जिनको हराया है। RBI हाल ही में MPC की बैठक हुई थी, तो RBI ने कितना बताया भारत का अनुमानित GDP ग्रोथ 2024-25? 7.2। ये इंपॉर्टेंट है, 7.2 ग्रोथ बताया। थोड़ा PIB न्यूज़ देख लेते हैं। अभी हाल ही में औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया। क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया। कौन जारी करता है इसको? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जारी करता है। आधार वर्ष क्या होता है इसका? आधार वर्ष होता है ना, तो 2016। नौसेना पायलटों की पासिंग परेड। इसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर जो हो गए आपके, ठीक है, ध्रुव वगैरह, तो इनके जो नौसेना पायलट हैं, इनका पासिंग परेड ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार नौसेना पायलट शामिल हुई हैं इसमें। महिला नौसेना, पहली बार महिला नौसेना पायलट इसमें शामिल हुई हैं। कहाँ पर? INS रजाली, ये है तमिलनाडु में। यहाँ पर क्वेश्चन बनता क्या है कि INS रजाली कहाँ है? तो तमिलनाडु। किससे संबंधित है? तो यहाँ पर नौसेना पायलटों की पासिंग परेड आउट हुई, ठीक है, लेकिन पहली बार इसमें महिला नौसेना पायलट भाग ली। ओके। गाम्बिया न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? यह एक अफ्रीकन कंट्री है, सबको पता है, ठीक है। सिविल सेवक जो IAS होते हैं जैसे अपने यहाँ, वहाँ पे भी सिविल सेवक होते हैं, उनका प्रशिक्षण अभी भारत ने दिया है, ठीक है। योग को चिकित्सा पद्धति में शामिल करने के लिए, क्या? योग को चिकित्सा पद्धति में शामिल करने के लिए सफदरजंग दिल्ली अस्पताल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसने किया? आयुष मंत्रालय द्वारा। इसमें पूछ सकता है कि ये क्या बोलते हैं, योग को चिकित्सा पद्धति में शामिल करने के लिए कहाँ पर पहली बार संगोष्ठी का आयोजन किया गया? मतलब चिकित्सा के साथ साथ प्लस योग, दोनों को एक साथ मरीजों के लिए किया जाएगा। ओके। क्विज आज का क्वेश्चन है, एजेटी जान सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वन्यजीव संरक्षणवादी, मनोरंजनकर्ता, कवि, राजनीतिक। तो वन्यजीव संरक्षणवादी। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सौरभ चौधरी, दिव्यांशु सिंह, सरबोज सिंह, अभिषेक वर्मा। इसका आंसर है सरबजोत सिंह, निशानेबाज हैं। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट, वहाँ पे एक ब्रिज बना रहा है इंडिया। कहाँ है मोंगला पोर्ट? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भारत। तो बांग्लादेश का है मोंगला पोर्ट। विश्व महासागर 2024 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं, नई गहराई को जागृत करें, अवेकन न्यू डेप्थ। पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, महासागर जीवन आजीविका। इसका आंसर है B, नई गहराई को जागृत करें, अवेकन। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेकन न्यू डेप्थ। इस प्रकार आज की करंट अफेयर और कुछ थे। थैंक यू। हम आज 8 जून की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके। तो हम करंट अफेयर की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि सारे प्लेटफॉर्म पे क्या किया जा रहा है आज के टाइम में, कि सब लोग एक क्विज के फॉर्म में न्यूज़ बना रहे हैं, फिर उसके बाद सीधे जो है आपको अपलोड करना है। आप लोग वही देख रहे हो। 4 ऑप्शन होते हैं। ये 4 ऑप्शन जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे और टोटली कन्फ्यूज होगी। आप खुद देखते होगे जब आप एग्जाम में जाते होगे, तो उसमें से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से लगभग 4-5 ही सही हो पाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलत करते हो। उसका रीज़न यही है कि आप फिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, अपने क्वेश्चन बना के आप वही पढ़ रहे हो। आप रियल और थियोरेटिकल बेसिस पे, साथ ही साथ खुद के माइंडसेट से, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे क्वेश्चन करके पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप जाके एग्जाम में सही करोगे। आप खुद से देखो कि आप जाते हो कोई भी एग्जाम देने, तो आप कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन सही करते हो। आप खुद देखो, लास्ट में जाके कन्फ्यूज हो जाते हो। कन्फ्यूज होने का चांस यही है, क्या है कि सारी कोचिंगें अपने अपना ऑप्शन जो है, अपना अपना क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में बना रही हैं, और आप जाके वही क्विज आप रखते हो, और वहाँ पे सेम आएगा नहीं। भाई आयोग अगर पेपर बनाएगा तो सेम ऑप्शन नहीं रखेगा, वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ऑप्शन चेंज कर देगा, आप वहाँ पे जाके कन्फ्यूज होगी। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप अगर कोई भी एग्जाम देते हो तो देखते होगे कि आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज होते हो। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। सबसे पहले आप थियोरेटिकल और अच्छे से आपको पढ़ना है करंट, उसके बाद आपको कुछ सॉल्व करना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? आज है 8 जून। ओके, 8 जून का करंट अफेयर हम देखते हैं आज। 8 जून आज क्या? विश्व महासागर दिवस। ओके, वर्ल्ड ओशियन डे। थीम क्या है? कोई भी डेट होती है उसकी एक पर्टिकुलर थीम होती है। अवेकन न्यू डेप्थ। ओके, सबसे पहले कनाडा में 1992 में एक बैठक हुई कनाडा में, वहाँ पे विश्व महासागर दिवस मनाया गया पहली बार, लेकिन ये औपचारिक रूप से नहीं मनाया जाता था उस डे से। UN ने पहली बार
औपचारिक रूप से 2008 में, क्वेश्चन आएगा तो आपको 2008 करना है कि 2008 से विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट रेपो दर। हाल ही में आरबीआई द्वारा एमपीसी की बैठक हुई, ओके, जिसमें एमपीसी क्या करता है, जो टैक्सेस होते हैं वो कैसे व्यवहारिक रूप में हों, ठीक है, उस पर इसकी बैठक होती है। तो ये जो है, जो भी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनकी समीक्षा करते हैं, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। ओके, तो हाल ही में इन्होंने क्या किया, रेपो रेट सेम ही रखा 6.5, जो कि पहले था। रेपो रेट क्या है, आरबीआई बैंकों को जितने रेट पे उधार देता है। ओके, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, कितने होते हैं सदस्य, 6 सदस्य होते हैं, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। कब इसका गठन हुआ, 2016 में गठन हुआ इसका। 6 सदस्य में कौन होंगे, आरबीआई के 3 और स्वतंत्र सदस्य 3 होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, दिलीप बोस अवार्ड पुरस्कार, यह जो है किसको दिया जाता है, यह जो है कोच को दिया जाता है, टेनिस से संबंधित है। किसको मिला, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, किसको मिला, क्यों मिला, ठीक है। नरसिंह एवं रोहिणी लोखंडे को यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट न्यूज़, शेख सबा खालिद, ठीक है, ये कुवैत के क्राउन प्रिंस अभी चुने गए हैं। अरब कंट्री है कुवैत, तो अरब कंट्री में आप देखते होंगे वहाँ पे जो हेड होता है वो क्राउन प्रिंस होता है। ओके, ISSF शूटिंग विश्व कप, वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजन हुआ, म्यूनिक में। ओके, कौन जीता इसे, सरबजोत सिंह, स्वर्ण पुरस्कार, इसमें गोल्ड जीता सरबजोत सिंह, आपको पता ही होगा, ये निशानेबाज है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा और पैदल सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, कहाँ पे है, हंगरी में, दुनिया का सबसे बड़ा। ये जो डायरेक्ट आपको पढ़ना है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो गोल्ड खरीदार है वो है स्विट्जरलैंड, और भारत आ गया है 3rd पे आपके। ओके, स्विट्जरलैंड फर्स्ट, चाइना सेकेंड, भारत 3rd। ये जो है रैंकिंग पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी जो है गोल्ड भारत ने कहाँ से मंगाया है, यूके से। ओके, फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, चाइना नहीं है ना, इसमें यूएसए है ही नहीं टॉप 3 में। स्विट्जरलैंड, चाइना, भारत, खरीदार की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा पैदा कौन करता है, चाइना पैदा करता है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पैदा करता है चाइना, और खरीदता कौन है सबसे ज़्यादा, खरीदार स्विट्जरलैंड। ओके, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024। ओके, यह कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, यूएनईपी मत लगा देना, कार्बन प्राइसिंग है तो लोग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लगा देते हैं, नहीं, वर्ल्ड बैंक। क्या है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024। ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अभी हमने पहले हम पढ़ चुके हैं, कब मनाया जाता है, 5 जून को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, होस्ट कंट्री कौन है, सऊदी अरब। ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून मनाया जाता है, होस्ट कंट्री सऊदी अरब, याद रख लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हाल ही में कुछ सदस्य को इसका मेंबर बनाया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं, यूरोप से कौन कौन है, डेनमार्क, ग्रीस, यूरोप से ये हो गए, पाकिस्तान एशिया से, और पनामा हो गया अमेरिकन कंट्री साइड। ओके, यूएनएससी में कुल कितने कंट्री होती है, कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 होते हैं आपके स्थायी परमानेंट मेंबर, जो कि वीटो भी लगाते हैं, वो जो है बदलते नहीं, और अस्थायी होते हैं 10, कितने, 10, टोटल 15 हो गए। ये 2 साल पे ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी कौन है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये इंपॉर्टेंट है, 79 अध्यक्ष, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। ओके, तो अभी जो है 79 होने वाली है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में, ये आपको देखने, ये आपको मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो फिल्मिंग मांग, ये कहाँ के हैं, कैमरून, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं और कौन, फिल्मिंग यांग, कैमरून के पूर्व पीएम है ये, ठीक है। 78 पूछ लेगा किसके स्थान पर, तो डेनिस फ्रांसिस टोबैको के हैं ये। ओके, अभी हाल ही में येल विश्वविद्यालय का जो लॉ डिपार्टमेंट है, उसने जो है 3 रैंकिंग जारी की एक साथ इन्वायरमेंट पे। कहाँ का, येल विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, यूएसए में, ठीक है। पहली रैंकिंग, पहला जो इंडेक्स था इनका, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई शॉर्ट फॉर्म में, ईपीआई 2024। तो हम जो है टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे, और भारत की रैंकिंग क्या है हम इसको देखेंगे, ठीक है, और टोटल कंट्रीज कितनी है। ओके, तो टोटल कंट्री 180 है, भारत की रैंकिंग, अगर हम भारत की बात करें तो 176, कितना, 176, सोचो कितना पीछे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत, 176 आउट ऑफ 180। ओके, टॉप 3 में एस्टोनिया, नंबर 1 पे, सेकंड पे लग्जमबर्ग, थर्ड पे जर्मनी, ठीक है, ये हो गया टॉप 3, इसको आप नोट करिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। और सेकंड क्या था, इन्वायरमेंट हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग 2024, इस इंडेक्स में भारत को कितना मिला, 177 आउट ऑफ 180, सोचो कितना नीचे है, 180, ठीक है। टॉप कंट्रीज में आइसलैंड है, आइसलैंड वैसे ही पता होगा इन्वायरमेंट की बहुत ही, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, नॉर्वे नॉर्डिक कंट्री और फिनलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये इंपॉर्टेंट, ये रैंकिंग याद करो। ठीक है, भारत की रैंकिंग 177 स्टेटमेंट दे देगा कि ये रैंकिंग थी। ठीक है, इसमें पहली रैंकिंग किसकी है, आइसलैंड की, या भारत की रैंकिंग 177 है, तो ये आपको पढ़ना है। और थर्ड क्या है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग 2024। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग 2024, इसमें भारत की रैंकिंग थोड़ा सा सुधार हुआ इसमें, आउट ऑफ 180 कितना है, 133 आउट ऑफ 180। ओके, इसमें फर्स्ट पे कौन है, एस्टोनिया, और सेकंड पे कौन है, फिनलैंड, और थर्ड पे कौन है, ग्रीस। तो फ्रेंड आज की ये न्यूज़ थी। अब हम क्विज करते हैं। सर, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? किसको? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका आंसर है बिहार। नागी नकटी, दो वेटलैंड को हाल ही में रामसर साइट में जगह मिली। ठीक है, रामसर संधि। ठीक है, यह जो है 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में एक सम्मेलन होता है, उसी में यह संधि अपनाई गई। ओके, ठीक है, किस पे आधारित थी? आर्द्रभूमि, जिसे वेटलैंड बोलते हैं। ओके, 1975 में इसे लागू किया गया, 1982 में भारत इससे जुड़ा। ओके, और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने किस कंपनी से थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया? भेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो वो जो है अडानी पावर लिमिटेड। इसका आंसर है अडानी पावर लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। किसके द्वारा? भारतीय आर्मी द्वारा, गो ग्रीन इनिशिएटिव पहल के अंतर्गत। ओके, मौद्रिक नीति अभी आप लोगों ने पढ़ रखा, 8वीं बार रेपो दर को किस दर पर अपरिवर्तित रखा? तो इसका आंसर है 6.50। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? इसका आंसर है कमल किशोर पुत्र, छत्तीसगढ़ कैडर के IAS हैं। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 जून। तो दोस्तों आज की क्विज ये थी। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।